तो अगर भारतवर्ष में रहते हो तो भारत नाम भारत से पड़ा और भारत भर है। दिस कास्ट इज़ वेरियसली नोन एज भर भरत इन भर पतवा। तो यही भारत से भारत पड़ा है। ये बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ये राहुल सांकृत्यायन, इन सब लोगों ने लिखा है कि इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा तो भरों की वजह से पड़ा। भाजपा जो कर रही है पार्टी, ये भी आज भी राजनीति से तो बाज नहीं आते। यह दुआली 15-20 रुपए की मिलती है, आप लोग खरीद लीजिए, हर स्टॉल पे मिल जाएगी, रेलवे स्टेशन पे, तुलसीदास की लिखी हुई। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जब अनुवाद किया तो उसमें ब्रैकेट में सुहेलदेव जी का नाम लिखा है कि गाजी मियाँ को सुहेलदेव जी मारे थे, और वही गाजी मियाँ की मज़ार पर हिंदू लोग जाते हैं अपनी काया ठीक करने के लिए, बच्चा पैदा करवाने के लिए और अपनी आँख ठीक करने के लिए। तो जो जिंदा रहने पर हम लोग का दुश्मन था, मरे पर वो हमारा ये ठीक कर देगा। सुहेलदेव जी हिंदू नहीं थे। अब आप लोग कहेंगे ये तो भूचाल आ जाएगा। और उन्होंने जो 21 राजाओं को एकत्रित किया था, उनका नाम सब है। और देख लीजिए, एक भी ब्राह्मण और एक भी ठाकुर नहीं है उसमें, सारे छोटी जात के लोग हैं, सारे मिशन के लोग हैं। जो वहाँ स्मारक बना हुआ है बहराइच में, जैन लोग जो बनवाए हैं, उसके ऊपर सुहेलदेव का एक स्टैचू उसका सीमेंट का बनाए हैं। अच्छा, बौद्ध की किताबों में तमाम जगह सुहेलदेव जी का उल्लेख है, जैन की किताबें उल्लेख है, लेकिन हिंदुओं की किताबों में केवल एक जगह है, वो भी इनडायरेक्ट रूप से। समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वह अपना वर्तमान नहीं बना सकता है। इतिहास की बात इसलिए कर रहे हैं, जो आज हमारे साथ मेहमान हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन इतिहास खोजने और समाज तक पहुंचाने में पूरा जीवन दे दिए। और आज जिस हिसाब से हमारा इतिहास दबाया गया, उसको खोजना और समाज तक पहुंचाना काबिले तारीफ़ है। हमारे साथ हैं एम.बी. राजभर जी, जो समाज को एक ऊंचाई तक लेके गए हैं। हमारे समाज के एक हीरा बोलते डायमंड, हमारे समाज के एक डायमंड है, जिन्होंने राजभर के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके बाद जो स्मारक बन रहा है, भाजपा जो कर रही है पार्टी, ये भी आज भी राजनीति से तो बाज नहीं आते। सबका नाम लिखते हैं, सुहेलदेव जी का हर नाम लिखते हैं। इन्होंने डाक टिकट जारी किया, इन्होंने ट्रेन चलाया, या स्मारक बनाने जा रहे हैं, क्लास में देने जा रहे हैं, लेकिन कहीं राजभर नहीं लिखते या भर नहीं लिखते उनके नाम के साथ। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। मैं रोकना चाहूँगा जैसे आपने बोला डाक टिकट और ट्रेन का नाम दिया, आखिर क्यों राजभर समाज के साथ ही ऐसा धोखा क्यों हो रहा है? जो हमारे नेता, हमारे समाज के भी नेता हैं, उन्हें तो बुद्धि आनी चाहिए कि हमारे समाज के जो आज हम जिसके वंशज हैं, उन्हीं के ऊपर राजनीति करके आज हम अपनी राजनीति को ऊपर तक लेके जा रहे हैं, लेकिन समाज को कहीं ना कहीं अंधेरे में ढकेल रहे हैं। तो समाज ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों कर रहा है? पहले तो ये बता दूं कि मैं अपने समाज के किसी भी नेता पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनकी दाल रोटी चल रही है, वो चला रहे हैं, उनको बोलने से मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हमारे समाज के लोग तवज्जो भी न दें ज़्यादा उन नेताओं को। इसलिए मैं कहता हूँ कि समाज को आगे चलना चाहिए, पीछे नेता चले। और यहाँ क्या है, नेता आगे चलता है, समाज उनके पीछे चलता है। इसलिए ले जा कर के कहीं की भी मुंडी गिना करके वो उसका सौदा कर लेता है। मुझे इतना करोड़ दे दो, मुझे इतना फ़ायदा हो जाएगा, इतना टिकट दे दो, मुझे इतना हो जाएगा। तो वो उनका सौदा करता है। इसलिए नेताओं पर ज़्यादा टिकट टिप्पणी, और मुझे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है कि बहुत कुछ कर भी सकते हैं। ये अपना तो करेंगे। ये क्या करते हैं, जातिवाद को उभारो और फिर उसको वोट में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद एमएलए, एमपी और मंत्री बन जाओ, और फिर इसके बाद अपने विकास में लग जाओ। समाज का विकास यही ये कर रहे हैं।
यही कर रहे हैं। आप इनको ज़्यादा शिकायत करने से क्या मतलब है। दूसरी बात यह है कि सोहेल देव जी को भुला क्यों दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1000 वर्षों तक क्यों भुलाया गया, उसके पीछे केवल एक कारण था। और मैं अपने समाज के लोगों को बता दूं, कान खोल कर सुन लें, सोहेल देव जी हिंदू नहीं थे। अब आप लोग कहेंगे ये तो भूचाल आ जाएगा। सोहेल देव जी हिंदू नहीं थे, और सोहेल देव जी शुद्ध रूप से बौद्ध या जैन थे। जैन को भी मानते थे, बौद्ध को भी मानते थे, हिंदू को नहीं मानते थे। और उन्होंने जो 21 राजाओं को एकत्रित किया था, उनका नाम सब है। और देख लीजिए, एक भी ब्राह्मण और एक भी ठाकुर नहीं है उसमें, सारे छोटी जात के लोग हैं, सारे मिशन के लोग हैं। यही कारण है कि सोहेल देव जी को, और जो वहाँ स्मारक बना हुआ है बहराइच में, जैन लोग जो बनवाए हैं, उसके ऊपर सोहेल देव का एक स्टैचू उसका सीमेंट का बनाए हैं, वो बॉक्स में कर करके सबसे पहले फ़ोटो उन्होंने बनाया वहाँ। तो जब वो लोग मानते हैं, अच्छा बौद्ध की किताबों में तमाम जगह सोहेल देव जी का उल्लेख है, जैन की किताबें उल्लेख है, लेकिन हिंदुओं की किताबों में केवल एक जगह है, वो भी इनडायरेक्ट रूप से, वो भी आपको बता देता हूँ। तुलसीदास ने दोहावली में एक दोहा लिखा है, एक दोहा लिखा दोहावली में। वो दोहा इस तरह से है कि आँख पाई कब आंधरे, बाँझ पूत कब ल्याई, कोढ़ी कब काया मिली, जग बहराइच जाए। यानी बहराइच में गाजी मियाँ की कुंड में जो स्नान करते हैं या उनका जो बहराम करते हैं, वो कोढ़ी को काया मिल जाती है, उसकी शरीर ठीक हो जाती है। बाँझ औरत को लड़के पैदा हो जाते हैं, हाँ, और अंधे आदमी को दिखाई देने लगता है। उसी को दोहा बना करके लिखा है कि आँख पाई कब आंधरे, अंधा आदमी कब आँख पा गया भाई, बाँझ पूत कब ले आई, कौन सी बाँझ स्त्री है जिसको लड़का पैदा हो गया, कोढ़ी कब काया मिली, जग बहराइच जाए। फिर भी बहराइच जाते हैं लोग। अब हनुमान प्रसाद पोद्दार इसका जब अनुवाद किए हैं, उसमें अनुवाद भी नीचे दिया है, दोहावली 15-20 रुपए की मिलती है, आप लोग खरीद लीजिए, हर स्टॉल पे मिल जाएगी, रेलवे स्टेशन पे, तुलसीदास की लिखी हुई। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जब अनुवाद किया तो उसमें ब्रैकेट में सोहेल देव जी का नाम लिखा है कि गाजी मियाँ को सोहेल देव जी मारे थे, और वही गाजी मियाँ की मज़ार पर हिंदू लोग जाते हैं अपनी काया ठीक करने के लिए, बच्चा पैदा करवाने के लिए, और अपनी आँख ठीक करने के लिए। तो जो जिंदा रहने पर हम लोग का दुश्मन था, मरे पर वो हमारा ठीक कर देगा, ऐसा इस सेंस में लिखा है। इसलिए सोहेल देव का नाम केवल अनुवाद में। इसका मतलब ये हो गया, तुलसीदास को सभी को ये पूरा इतिहास मालूम था, लेकिन हमारी बातों को उनको नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है? क्योंकि वो बौद्ध थे, और बौद्ध से और ब्राह्मणवाद से तो 36 का आंकड़ा है। तो जब आया ये सब देखा गया, उभाड़ा गया। अब क्या हो रहा है मैं बता दूं, वर्तमान में मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बता दूं, योगी सरकार और मोदी सरकार पूरी उनकी योजना है कि ये पीला झंडा निकाल के सोहेल देव जी के हाथ में से भगवा झंडा थमा दिया जाए, और इनके नाम का विलोपन कर दिया जाए, केवल सोहेल देव लिखा जाए, उनका सरनेम न लिखा जाए। तो जब दीनदयाल उपाध्याय नाम लिखते हैं, पृथ्वीराज चौहान लिखते हैं, सरदार पटेल की इतनी बड़ी स्टैचू बनाई वहाँ पटेल लिखते हैं, तो सोहेल देव जी राजभर क्यों नहीं लिखते आप? इसके लिए हमारे समाज को मैं कहूँगा कि इसके लिए तैयारी करें, हमको लड़ाई करनी है, क्योंकि फिर ये बिगाड़ने के चक्कर में है। जो अभी तक आया है, ये लोग फिर उसे बिगाड़ने के चक्कर में लगे हैं कि इसको बिगाड़ा जाए किसी तरीके से। वो कतई हम नहीं होने देंगे, और हमारा समाज अलर्ट रहे। अपने समाज को मैं यही आह्वान करूँगा कि आप अपने इतिहास के विषय में जागरूक रहिए, जागरूक होइए, अपनी चीज़ें देखिए। एमबी राजभर इतिहास पूर्ण नहीं खोज पाया, अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। अभी मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास बाकी है, हम नहीं खोज पाए हैं। राजस्थान का पूरा इतिहास बाकी है, और प्रदेशों के जहां हमारे राजा रहे उनका इतिहास बाकी है, बहुत खोजना बाकी है। लेकिन मैं तो इतना समझूंगा कि मैं इस लायक समाज को बना दिया हूँ कि कम से कम बता सके, कोई पूछे कि राजभर कौन होते हैं या भर कौन होते हैं, तो ये बता सके कि आप भारतवर्ष में रहते हो कि नहीं। तो अगर भारतवर्ष में रहते हो तो भारत नाम भरत से पड़ा, और भरत भर है। दिस कास्ट इज़ वेरियसली नोन एज भर भरत इन भर पतवा।
तो यही भारत से भारत पड़ा है। ये बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये राहुल सांकृत्यायन, ये इन सब लोगों ने लिखा है कि इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा तो भरों की वजह से पड़ा। और जो दुष्यंत और शकुंतला के नाम से पड़ा, ये सब गलत चीज़ें हैं, ये हम कतई होने नहीं देंगे। बहकावा ढेर दिन नहीं चलता है, बहुत दिन नहीं चलता है। हम इसके लिए अलर्ट हो गए हैं। अब हमारे समाज में लोग भी पढ़ लिख रहे हैं। हमारे साथ में जहाँ नाइंसाफ़ी होगी हम कतई छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए आगे बढ़ेंगे हम।